बच्चों, कल अपने जनजाति के बारे में, भारत की जो जनजातियां हैं उसके बारे में चर्चा की थी। उसी में से जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की जनजातियां हैं उनमें से आज अपन नागा जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो भारत की जो भी जनजातियां हैं उनमें से नागा जनजाति का प्रमुख स्थान है और ये उत्तरी पूर्वी भारत की एक बड़ी तथा राजनीतिक दृष्टि से देखें तो जागरूक जनजाति है। इसका केंद्र नागालैंड है। इनकी कुल आबादी 89% जहाँ भी नागालैंड है और वहाँ पर इनकी जो आबादी है नागा जनजाति की, वो वहाँ की जो जनसंख्या है उसकी करीब 89% है। इसके अलावा ये जनजाति जो है वो मणिपुर, असम, मेघालय और खासी यहाँ पर भी देखने को मिलती है। नागालैंड में शीत ऋतु ठंडी और ग्रीष्म ऋतु साधारण गर्म और आर्द्र होती है। अंग्रेजी नागालैंड की जो भाषा है, आधिकारिक भाषा है। यह भाषा नागालैंड के सांस्कृतिक और राजनीतिक एकीकरण में सहायक सिद्ध होती है। अब आते हैं नागा जनजाति के निवास क्षेत्र। तो ये जनजाति मूल रूप से अगर हम देखें तो नागालैंड में रहती है। ये नागा पहाड़ियाँ, पटकोई पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर निवास करती है। संपूर्ण क्षेत्र जहाँ पर ये निवास करती है वन से ढका हुआ है। यहाँ अनेकों प्रकार के जीव जंतु इस जंगल में निवास करते हैं। अब आता है कि नागा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो नागा शब्द की उत्पत्ति के बारे में अनेकों विचार प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार नागा शब्द संस्कृत के नग अर्थात पर्वत से लिया गया है। नागा जनजाति अधिकांशतः पर्वतों पर निवास करती है, इसीलिए इनको नागा कहा जाता है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि नग का अर्थ संस्कृत के नग्न शब्द से, जिसका अर्थ होता है नंगा अर्थात वस्त्रविहीन। चूंकि नागा प्रजाति प्रायः नग्न और अर्धनग्न अवस्था में रहते हैं, इसलिए इन्हें नागा कहा जाता है। एक पक्ष के जो विद्वान हैं वो नागा शब्द को नाग अर्थात सांप से मानते हैं। चूंकि नागा लोग मूलतः नाग के पूजक हैं, ये लोग नाग की पूजा करते हैं, इसलिए इनको नागा कहा जाता है। अब आता है इनकी शारीरिक बनावट। नागा जो जनजाति के लोग हैं वो इंडो मंगोलाइड प्रजाति के हैं। नागा प्रजाति के लोगों की जो त्वचा है हल्की, बाल सीधे और नाक चपटी। अधिकांशतः जो नागा हैं ये मध्यम कद के, जिनकी लंबाई 156 से लेकर 175 सेंटीमीटर और स्त्रियों की लंबाई 150 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के मध्य देखने को मिलती है। जो इनके पुरुष वर्ग है उनके चेहरे पर बहुत कम बाल होते हैं। इनके दाढ़ी मूछ में भी नहीं निकलती है, ऐसा इनका बनावट है शरीर का। इनका सिर व चेहरा गोल होता है। अगर हम वस्त्र की दृष्टि से देखें तो जो नागा पुरुष हैं कमर में एक लंगोटी पहनते हैं जिसे लेगटा कहते हैं। ये लोग पोशाकें नाचते समय और शिकार करते हुए तरह तरह की होती हैं। स्त्रियां जो हैं इनकी नागाओं की वो बाजू तक पोशाक पहनती हैं और ऊपरी भाग में बिना वहाँ की जो कुर्ती टाइप। अविवाहित लड़कियां हैं, सिर पर बाल नहीं होते और विवाहित लड़कियों के बाल अच्छी तरह से सजे हुए होते हैं। अब आता है इनका भोजन। चावल इनका प्रमुख खाद्य पदार्थ। गाय, सुअर और मुर्गे के मांस इनके लोकप्रिय खाद्य पदार्थ। इसके अलावा हाथी, हिरन, गाय, बिल्ली जो भी इनको मिल जाता है उसका मांस ये खाते हैं। शराब दिन भर पी सकते हैं।
और एक शराब होती है जिसको ये जू बोलते हैं, ये चावल से बनाई जाती है और कई प्रकार की तरह से बनाई जाती है। उसको ये बहुत शौक से पीते हैं। नागाओं में चाय और पान का प्रचलन बहुत है और इन जहाँ पर ये निवास करते हैं वहाँ पर ये अनेकों फल उगाते हैं और उनका भोजन करते हैं। अगर हम इनकी भाषा देखें तो नागा तिब्बत बर्मन भाषा बोलने वाला समूह है। नागा जनजाति के लोग असमी भाषा भी बोलते हैं और कभी कभी इन्हें हिंदी भाषी लोगों के संपर्क में आने से ये हिंदी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। अब आता है इनका जीवन। सामाजिक जीवन। नागालैंड और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाली जो जनजातियां हैं, मूलतः नागा जनजाति, इनके प्रत्येक गांव में एक से अधिक गोत्र के परिवार रहते हैं। एक गोत्र में 2 या 3 छोटी मोटी श्रेणियों में इनका गोत्र विभक्त होता है, बटा हुआ होता है। इन गोत्रों का नामकरण पूर्वजों के नाम पर किया गया है। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में शादी विवाह नहीं करते हैं, परंतु एक ही गोत्र की विभिन्न श्रेणियों के मध्य विवाह हो सकता है। पिता के बाद संपत्ति का अधिकारी पुत्र होता है। तो कुल मिला के यहाँ के जो पितृसत्तात्मक पुत्र शादी के बाद पिता से अलग रहकर घर बनाकर रहने लगते हैं, उसे पैतृक संपत्ति का हिस्सा मिल जाता है। प्रायः बड़े भाई को अधिक उपजाऊ भूमि मिल जाया करती है। पिता के मरने के बाद जो संपत्ति उसके अधिकार में होती है सबसे छोटे भाई को मिल जाती है। पिता के मकान का अधिकारी भी उसका छोटा पुत्र होता है। और नागाओं की एक और सुव्यवस्थित संगठन है जो अनेकता में एकता का उदाहरण प्रस्तुत करती है। यहाँ पर संयुक्त परिवार व्यवस्था भी इस प्रजाति में प्रचलन में है। पारिवारिक और सामुदायिक मामलों में गांव का मुखिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब आता है इनके अधिवास और घर। नागा जनजाति के जो लोग हैं वो अधिकांशतः पर्वत की चोटियों पर निवास करते हैं। इनके मकान प्रायः छोटे, इनका निर्माण बांस और फूस की सहायता से होता है। नागा लोग गांव बसाते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हैं। अपने गांव पहाड़ी की चोटियों पर बसाते हैं जिसमें बाहरी आक्रमण से अधिक सुरक्षा मिल सके। गांव का मुख्य द्वार पत्थर की मजबूत दीवारों और मोटी लकड़ी का बना होता है जिन्हें आसानी से तोड़ना संभव नहीं है। इनके गांव में 100-200 से लेकर 500 घर होते हैं। बड़ी बस्तियां मोहल्लों में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें खेल कहा जाता है। खेलों की सीमाओं के समीप वृक्षों पर सुरक्षा हेतु चौकियां बनाई जाती हैं। नागाओं के जो गांव में प्रत्येक आयु के युवक और जो स्त्रियां होती हैं उनके लिए क्लब बने होते हैं। प्रत्येक लड़का लड़की अपनी आयु के क्लब का सदस्य होता है। गांव के मुखिया का निवास गांव के मध्य में और सजा हुआ होता है, साज सज्जा युक्त होता है, जिनमें बैठने का एक बड़ा कमरा और सामने नाच गाने के लिए बड़ा चबूतरा होता है। अब आते हैं इनके पारिवारिक व्यवस्था। पितृसत्तात्मक परिवार है। स्त्रियां पुरुषों से कदम मिलाकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनका सहयोग करती हैं। नागा परिवारों में बड़े बुजुर्गों का पर्याप्त सम्मान किया जाता है। उनके परामर्श और उनके निर्देशन को महत्व दिया जाता है। विवाह संस्कार। नागा प्रधानतः बहिर्विवाही समूह की जनजाति है। नागाओं में समगोत्री विवाह का पूर्ण निषेध है, पूर्ण मनाही है। युवक युवतियों को अपना जीवन साथी चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है। नागा लड़कियां कुंवारे शुष्क जीवन से शीघ्र ऊब जाती हैं, अतः परीक्षण विवाह कर लेती हैं। ऐसे विवाह स्थायी नहीं होते, वे पुनः वर खोज कर विवाह कर लेती हैं। अगर कोई युवक किसी युवती से प्रेम करता है तो अपने काले वस्त्रों पर कौड़ियों की 3 पंक्तियां, और अगर वह एक साथ 2 युवतियों से या दो बहनों से प्रेम कर रहा होता है तो कौड़ियों की 4 पंक्तियां अपने कपड़ों पर
टाँक लेता है। नागाओं में कन्या मूल्य का प्रचलन है। वर या वर के माता पिता कन्या मूल्य चुकाकर ही विवाह करते हैं। तलाक की प्रथा भी है इनमें, लेकिन कन्या मूल्य चुकाने के बाद ही ऐसा कर पाते हैं। इनमें विवाह के पश्चात जो नया दंपति है, वर वधू हैं, वो नया घर बनाकर रहते हैं। अपनी गृहस्थी का सारा सामान पूर्व परिवार से जुटाते हैं। पिता की मृत्यु के पश्चात परिवार का स्वामी बड़ा भाई होता है। अब आते हैं इनके तीज त्योहार पर्व। इनके उत्सव प्रायः नरमुंड लाने और कृषि कार्य के संपन्न करने पर होते हैं। जब कोई नागा नरमुंडों का शिकार कर लाता है तो उसकी प्रतिष्ठा में नाच गाना, मांस मदिरा की दावत होती है। कौन्याक नागाओं और लिहाटा नागाओं में खेत में बीज बोते समय ग्राम प्रधान खेत में बलि चढ़ाकर गवांग का मतलब होता है देवता से से अधिक फसल पैदा करने की प्रार्थना करता है। दावतें जो उनकी होती हैं, पार्टीज जो उनकी होती हैं, उनमें सूअर का मांस और चावल की शराब का प्रधानता है। धर्म आता है अब इनका। नागा जनजाति का कोई विशेष धर्म नहीं है। विश्व के रक्षक और पालक के रूप में एक सर्वशक्तिमान शक्ति को मानते हैं, जिस गवांग या लुकी जुंगवा जिसे गवांग या लुकी जुंगवा के नाम से जाना जाता है। अंगामी नागा प्रेत पूजक होते हैं, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। नागा जादू टोना में भी विश्वास करते हैं। कोढ़ के रोगी को मनुष्य के ताजे रक्त से स्नान कराने से कोढ़ समाप्त हो जाता है, ऐसा इनका मानना है। नागाओं में ईसाई धर्म का प्रचार काफी समय से किया जा रहा है। कुछ नागा जनजातियों ने ईसाई धर्म को भी अपना लिया है। सामान्यतः नागा उग्र और हिंसक जनजाति के होते हैं। नरमुंडों के शिकार की इनकी प्रवृत्ति है। नागाओं में संस्कार बहुत थोड़े परंतु विचित्र हैं। नागा शव को न जलाते हैं न ही गाड़ते हैं, बल्कि एक चबूतरे पे खुला रख देते हैं। शव का सिर धड़ से अलग होने तक शव के निकट ही बैठे रहते हैं। खोपड़ी को साफ कर विशेष सम्मान से दरवाजे पर टांग देते हैं। अंगामी नागा शव को कपड़े में लपेटकर जमीन में गाड़ देते हैं। अब आता है इनका आर्थिक जीवन। नागाओं का मुख्य व्यवसाय कृषि बताया जाता है। कृषि में पुरुष, स्त्री और बच्चे सभी मिलकर काम करते हैं। मणिपुर और नागा पहाड़ियों में निवास करने वाला नागा सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि कार्य करता है। उत्तर पश्चिम प्रदेश के नागा स्थान परिवर्तित प्रथा या झूम प्रथा से कृषि व्यवसाय करते हैं। झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि, अपने यहाँ जिसको बालरा कृषि कहते हैं राजस्थान में। नागाओं के कुछ समूह में कृषि योग्य भूमि सारे गांव की होती है और किन्हीं किन्हीं समूहों में अपनी व्यक्तिगत नागा जनजाति मुख्यतः धान, कपास और आलू की कृषि करते हैं। जिन क्षेत्रों में धान नहीं उगा पाते वहाँ ज्वार बाजरा की फसल भी पैदा कर लेते हैं। नागा लोग कपड़ा बुनने की कला में भी बहुत कुशल होते हैं। नागा लोग पशुपालन में अधिक रुचि रखते हैं। ये लोग मछलियाँ पकड़ते हैं। कुछ नागा निकटवर्ती क्षेत्रों के चाय बागानों में मजदूरी का कार्य भी करते हैं। अगर हम पश्चिमी सभ्यता के संपर्क की बात करें तो ये लोग पश्चिमी सभ्यता के संपर्क और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकारी प्रयासों से इनका आर्थिक जीवन सुखद होता जा रहा है। शिक्षा प्राप्त कर अनेक नागा सरकारी कार्यालयों में कार्यरत भी हैं। तो ये आता है नागा प्रजाति, जो नागालैंड मीन्स उत्तर और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। इसके अलावा और भी जनजातियां हैं, परंतु अपन को सिर्फ नागा जनजाति के बारे में अध्ययन करना है, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। तो थैंक यू बच्चों। अब मैं आपको इसके संबंधित क्वेश्चंस भी डालूंगी, तो आप लोग उनको भी करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।